अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिनका मानना है कि ये विज्ञान के अनुसार काम करते हैं और विज्ञान के विरुद्ध होने वाली चीज़ों के विरुद्ध ये आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अनेकों लोगों का ये मानना है कि ये लोग केवल हिंदुओं के विरुद्ध कार्यरत हैं, बाकी अन्य मजहब पंथ में व्याप्त सारी कुरीतियों के विरुद्ध ये कभी भी नहीं बोलते। धर्मांतरण जो वो करते हैं गलत चीज़ें दिखाकर लोगों को, उसके विरुद्ध ये कभी नहीं बोलते। खैर, ये बात बहुत समय पहले अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी भी कह चुके हैं। उनका वीडियो इस वीडियो के अंत में हमने लगाया हुआ है, सभी से निवेदन है ज़रूर देखिएगा और इस अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की सच्चाई को समझिएगा, ताकि आपको ये पता चले कि किस प्रकार बड़े लेवल पर हिंदुओं के विरुद्ध षड्यंत्र चल रहे हैं, कैसे समितियां बना के उनके विरुद्ध, उनकी परंपराओं और रीति रिवाजों के विरुद्ध खेल किया जा रहा है। खैर, आज का मुद्दा है फ्लोटिंग बाबा से जुड़ा हुआ। फ्लोटिंग बाबा के साथ भी इन लोगों ने कुछ चैलेंज लगाया, जिसमें ये लोग साफ साफ हार गए सबके सामने। उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, वो वीडियो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। लेकिन पहले बता दें कि अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले जिन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को चैलेंज किया था, उन्होंने फ्लोटिंग बाबा का भी चैलेंज स्वीकार किया और वो उन्हें भारी पड़ गया। कैसा चैलेंज? महाराष्ट्र के हिंगोली के फ्लोटिंग बाबा, जिनका असली नाम हरिभाऊ राठौड़ है, उनका दावा था कि 24 घंटे पानी के ऊपर योग मुद्रा में रह सकते हैं और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने इस पर सवाल खड़े किए तो बाबा ने उन्हें चैलेंज कर दिया और समिति ने, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने चैलेंज स्वीकार भी कर लिया, जो उन्हें भारी पड़ गया। आपको ऊपर वीडियो दिखाएंगे, उस वीडियो में आपको साफ साफ दिखेगा कि कैसे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की तरफ से जो व्यक्ति पानी में उतरे वो थोड़ी देर भी ठीक से रह नहीं पाए बाबा की तरह, और बाबा फ्लोटिंग बाबा एकदम शांति से योग मुद्रा में पड़े रहे। उसके बाद अंत में जब ये अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले व्यक्ति 1.5 से 2 मिनट के अंदर उनकी धोती खुल गई और वो ऊपर आ गए, तो लोगों ने बाबा से निवेदन किया कि बाबा अब आप भी ऊपर आ जाइए, क्योंकि हमें आपकी भागवत कथा सुननी है, जिसके लिए हमने आपको आमंत्रित किया है। चैलेंज हारने के बाद अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने इस मामले को चमत्कार का नाम लेकर अलग एंगल देने की कोशिश की। यानी उन्होंने कहा कि बाबा आप ये सब अभ्यास के बल पर तो कर रहे हो, लेकिन इसे चमत्कार का नाम मत दो, वरना जादू टोना के खिलाफ बने कानून के तहत आप पर कार्रवाई की जाएगी। अब बाबा ने साफ साफ कहा कि भाई पहली बात तो मैंने इसे चमत्कार बताया ही नहीं, मैंने इसे भगवत कृपा और उनके नाम स्मरण की शक्ति बताई, भगवान के आशीर्वाद से ऐसा संभव हुआ, ये बात कही। बाबा ने आगे कहा कि 24 घंटे लगातार केवल मैं ही नहीं, मेरी पत्नी भी इसी प्रकार पानी में लेटे रह सकती है। अब सबसे बड़ी समस्या इन्हें यही हुई कि बाबा ने भगवत कृपा का नाम लिया और ये सब चीज़ें इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इससे इनके शायद एजेंडे दुष्प्रभावित होते हैं। इसलिए इन्होंने बाबा के साथ चैलेंज लगाया, लेकिन चैलेंज में ये हार गए। अब आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, इस वीडियो को देखिए और इसके बाद राजीव दीक्षित जी का भी वो वीडियो अवश्य देखिएगा और निवेदन है इन्हें समझिए, इन लोगों के झांसे में ना आए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हिंदी रीति रिवाजों, हिंदू परंपराओं, हिंदू साधु संतों पर आक्षेप लगाते रहते हैं, लेकिन हमें अपने दिमाग से काम लेना होगा और ऐसे लोगों के दुष्चक्रों में फंसने से बचना होगा। देखिए वीडियो। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम की एक संस्था काम करती है महाराष्ट्र राज्य में, और ये संस्था मेरी जानकारी में पिछले 15-20 वर्षों से काम करती है। इस संस्था के प्रमुख हैं जिनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, और डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के साथ बहुत बार मुझे संवाद करने का मौका मिला है। उनके घर में रहकर मैंने कई बार उनसे संवाद किया, आमने सामने कई बार मेरी उनसे बात हुई है, और इस संवाद में से मैंने जानने की कोशिश की है कि ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो बनाई आपने, इसका उद्देश्य क्या है। तो वो बोलते हैं कि अपने समाज में जो अंधश्रद्धा फैली हुई है उसको समाप्त करना इसका उद्देश्य है। इस समिति का रजिस्ट्रेशन है भारत सरकार के जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 का, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके आधार पर यह संस्था चलती है। जब मैंने उनसे संवाद किया तो मैंने उनसे पूछा कि ये अंधश्रद्धा का सीमा कहाँ है, किस बात को आप श्रद्धा कहेंगे और कौन सी बात आप अंधश्रद्धा में मानेंगे, इसकी कोई सीमा रेखा है क्या। तो वो कहते हैं कि जो भी काम वैज्ञानिक है, ऐसा वो बोलते हैं,
जो भी कार्य वैज्ञानिक है वो श्रद्धा है और जो अवैज्ञानिक है वो अंधश्रद्धा है। फिर मैंने एक दिन थोड़ा आगे उनसे संवाद किया कि वैज्ञानिक है कि नहीं, इसकी परिभाषा क्या है, किस कार्य को आप बोलते हैं कि ये वैज्ञानिक है और किस कार्य को आप बोलते हैं ये अवैज्ञानिक है। तो उन्होंने कहा कि आज की जो आधुनिक विज्ञान की परिभाषा है उसके हिसाब से वो तय करते हैं कि ये वैज्ञानिक है या अवैज्ञानिक है। तो मैंने उनसे कहा कि आधुनिक विज्ञान तो यूरोप से आया, अमेरिका से आया। इसका मतलब ये हुआ कि यूरोप और अमेरिका में जो चीज वैज्ञानिक है वही भारत में वैज्ञानिक है, और यूरोप और अमेरिका में जो चीज अवैज्ञानिक है वो भारत में अवैज्ञानिक है। यही मतलब है? तो दाभोलकर जी ने कहा हाँ यही मतलब। इसका मतलब मैंने कहा कि अमेरिका से अगर ये वैज्ञानिक होना न होने का प्रमाण पत्र आप लेते हैं, उसके आधार पर भारत में काम करते हैं, तो इस काम की भारत में जरूरत है या अमेरिका में जरूरत है? फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर विचार अमेरिका से आपने ले लिया वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक होने का, तो पैसा कहां से लाएंगे? भारत में तो कोई आपको पैसा देगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमने FCRA ले रखा है, इसके तहत हमने एक सर्टिफिकेट ले रखा है, उस सर्टिफिकेट के आधार पर हमको अमेरिका से काफी पैसा आ जाता है। अभी मैं आपके ध्यान में ये बात लाना चाहता हूं कि अमेरिका से आए हुए पैसे पर महाराष्ट्र राज्य में एक संस्था काम कर रही है जिसका नाम है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिसके प्रमुख डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, वो मैं आपसे कह रहा हूं कि कई बार संवाद करने से उन्होंने ये बता दिया कि पैसा अमेरिका से आता है, विचार भी अमेरिका से आता है, तो भारत में और महाराष्ट्र में उनका अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम चलता रहता है। अब आप जरा समझ लीजिए कि अमेरिका से कोई पैसा क्यों देगा? भारत में अगर कोई आदमी काम करता है तो अमेरिका में रहने वाला कोई उसको पैसे क्यों देगा? इसको जरा समझने की कोशिश करें। तो आप कहेंगे कि उसमें दया, प्रेम, करुणा का भाव है। अगर अमेरिका में रहने वाले को दया, प्रेम, करुणा का भाव है तो सबसे पहले उसके अपने पड़ोसी के प्रति होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में भयंकर अंधश्रद्धा है, यूरोप में उससे भी ज्यादा है। अमेरिका और यूरोप में जितनी अंधश्रद्धा है उसकी कल्पना आप यहां बैठकर नहीं कर सकते। आपको मालूम है अमेरिका में कैसी अंधश्रद्धा है, यूरोप में कैसी अंधश्रद्धा है? वहां कोई चर्च का व्यक्ति कोई बड़ी सभा करता है और उस बड़ी सभा में एक एक करके लोगों को मंच पे बुलाया जाता है और उन लोगों से पूछा जाता है कि आप बताइए कि जब से आपने ईसाई धर्म का पालन शुरू किया है आपको क्या लाभ हुआ है? तो लोग टेप रिकॉर्डर की तरह से चालू हो जाते हैं और बोलना शुरू करते हैं कि मैंने जब ईसाई धर्म का पालन किया उसके पहले मैं लंगड़ा था, मेरा पांव नहीं चलता था। जिस दिन मैंने ईसाई धर्म का पालन किया और वो चर्च से लाया हुआ पानी मेरे मुंह में डाला गया, उसी दिन से मेरा पांव ठीक हो गया। फिर एक दूसरा खड़ा हो जाएगा, कहेगा मुझे ब्रेन ट्यूमर था, भयंकर ट्यूमर था, डॉक्टर ने मरने के लिए बोल दिया था। मैं जिस दिन चर्च में आया और पहली बार मैंने चर्च का पानी पिया, उसी दिन से मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया। फिर तीसरा कोई खड़ा हो जाएगा कि मैं 20 साल से नपुंसक था, मुझे बच्चा ही पैदा नहीं होता था, मैं चर्च में आया, मैंने पानी पिया, मुझे बच्चा पैदा हो गया। फिर एक चौथा खड़ा हो जाएगा। फिर आप देखेंगे ये सिलसिला घंटों घंटों अमेरिका में चलता रहता है और अमेरिका से ज्यादा ये यूरोप में चलता रहता है। तो मैंने एक बार डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर को पूछा कि ये क्या है? आप तो डॉक्टर हैं, MBBS हैं, चर्च के मंच पर खड़े होकर कोई आदमी कह रहा है कि मैंने चर्च में ईसा मसीह की मूर्ति पर डाला हुआ पानी पी लिया तो मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया।
कोई कहता है मैं लंगड़ा था, मेरा लंगड़ापन ठीक हो गया, कोई कहता है मुझे बच्चे हो गए, कोई कहता है मैं कैंसर से ठीक हो गया, कोई कहता है कि मैं मरने वाला था, यीशु ने मुझे बचा लिया। इसको क्या कहेंगे? विज्ञान की भाषा में आप जरा बताइए, इसको क्या कहेंगे? तो नरेंद्र दाभोलकर एकदम चुप हो जाते हैं। वो धीरे से कहते हैं कि ईसाई समाज जो करता है वो सब श्रद्धा है, और हिंदू समाज जो करता है वो सब अंधश्रद्धा है। फिर एक बार मैं उनको ले गया पकड़ के, वो रहते हैं सतारा में, नरेंद्र दाभोलकर का जो घर है वो सतारा में है। मैं एक बार उनको पकड़ के ले गया जबरदस्ती मेरे साथ। सतारा से कराड़ जाने वाला एक रोड है, उस रोड पर छोटा सा एक गांव है, वहां पर एक मजार है, इस्लाम को मानने वालों की मजार है। तो वहां पर एक फकीर बैठता है। तो वो फकीर के बारे में सारे आसपास के गांव में ये चर्चा है कि जो उसके पास चला जाए उसको वो ताबीज देता है, और वो ताबीज बांधो तो सब ठीक हो जाता है। जो व्यक्ति रोडपति है वो करोड़पति हो जाता है, जिसकी टांगे नहीं चलती है वो चलने लगता है, जिसको मुंह में जबान नहीं है वो बोलने लगता है। इस तरह की चर्चा पूरे क्षेत्र में है। तो मैं नरेंद्र दाभोलकर को पकड़ के ले गया कि जरा चलते हैं, देखें कि ये श्रद्धा है कि अंधश्रद्धा है। तो नरेंद्र दाभोलकर कहते हैं कि हमारी समिति में ये काम करने का नहीं है। माने अगर कोई मुसलमान के पीर पर, मजार पर इस तरह का काम चले तो उनकी समिति के लिए नहीं है। ईसाई वाले कुछ करें वो उनकी समिति के लिए नहीं है। हिंदू धर्म वाले कुछ करें तो वो अंधश्रद्धा है, और उसी को गाली देना, उसी के बारे में FIR कराना, उसके खिलाफ केस कराना, ये उनका मुख्य धंधा